Audio Jungle. Audio Jungle. जय भीम के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16, जहां पर बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी मौजूद हैं। आकांक्षा गौतम, आइए उनसे से बात करते हैं कि युवा कैंडिडेट है, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। मैम जी, जय भीम चैनल में आपका स्वागत है। जय भीम। बेटा, ये जो आप इलेक्शन फाइट कर रहे हो, तो कैसे पब्लिक का रिस्पॉन्स मिल रहा है? कैसे? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का। तो आप अगर जो इलेक्शन यहाँ से जीत जाते हो, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ हल करना चाहते हो आप? मेरा पहला मुद्दा यही रहेगा कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है, पक्के मकान, अच्छा माहौल और अच्छी शिक्षा। हाँ जी। नहीं, जैसे अभी यहाँ कॉलोनी है, पिछले साइड में कच्ची कॉलोनी है अभी भी, तो उनका क्या करोगे आप? उनको पक्के मकान देंगे। जैसे उनके पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, पक्के मकान नहीं है, तो उनके पक्के मकान के लिए हमारी लड़ाई पहले है। पक्के मकान के पहले लड़ाई पहले होगी। अच्छा, जैसे बेटा यहाँ की साफ़ सफाई है, इसके ऊपर क्या से देखते रहोगे आप? हाँ जी, साफ़ सफाई के लिए भी पहला मुद्दा हमारा यही है। पहला पक्का मकान, फिर शिक्षा, फिर अच्छा माहौल, फिर उसके बाद हमने साथ साथ ही साफ़ सफाई के ऊपर भी हमारा काम चलेगा साथ में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे फुटपाथ जो हमने बैठने के लिए बनाया है, बट उसके ऊपर इन्होंने मलबा फेंक दिया है सारा, तो वो मलबे वगैरह को भी साफ़ करवाएंगे हम लोग। हाँ जी। और जैसे कि यहाँ से कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर कैसे? कानून व्यवस्था तो जैसे आपको पता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा। युवा जो है ना, वो नशे की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। हाँ जी, वही पहला कदम हमारा शिक्षा की ओर है। अगर युवाओं को शिक्षा अच्छे से मिलेगी तो कोई युवा नशे की ओर नहीं जाएगा। तो यहाँ के कुछ ना कुछ खेलने के लिए कुछ ग्राउंड अवेलेबल कराओ। हाँ जी, जैसे कि काफ़ियों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं होता, तो उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है। सो उनके लिए मैं ये चाहती हूँ कि हम उनके स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे ग्राउंड्स खुलवाएं और वॉलीबॉल वगैरह के लिए कोर्ट हों, तो वो उसमें जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, जैसे गुड़िया यहाँ पर ये मकान है, मकान को जो है यहाँ पे अलॉटेड तो है, लेकिन इनका मालिकाना हक नहीं है इन लोगों के लिए। तो करीबन जितने भी चंडीगढ़ में प्रत्याशी हैं, सभी से ही हमने ये इस चीज़ का मुद्दा उठाया है, क्योंकि इनको मालिकाना हक होना चाहिए। तो इसके पीछे आपके क्या राय है इसमें? जैसे कि जो लोग हैं जिनको एक एक घर मिल चुका है, वही लोग अपना दो दो घरों पे भी हक जता रहे हैं। और जो लोग कॉलोनियों में रह चुके हैं, जो छोटे छोटे झुग्गियों में रह रहे हैं, तो उनके पास मकान नहीं है, उनको वो हक लेने ही नहीं देते जो इस एरिया में राज कर रहे हैं इस टाइम पे। तो हमें वो गुंडा राज ख़त्म करना है, तभी तो वो अपने हक के लिए आगे आ पाएंगे कि हमारे पास पक्का मकान नहीं है, उसकी हक की लड़ाई वो खुद लड़ सकेंगे। खुद लड़ सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे गुड़िया यहाँ पर साफ़ सफाई का आपने मुद्दा को उठाया है, साफ़ सफाई की बात करिए और जी मालिकाना हक की बात करिए। जैसे कि यहाँ से बेरोज़गारी का, और जी जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर बच्चे नशे की ओर चलते हैं, स्पोर्ट्स की बात करिए। गुड़िया, जितने भी कैंडिडेट सेक्टर, जितने भी 35 वार्डों में जितने भी कैंडिडेट हैं, सबसे कम उम्र शायद आपकी है ना? क्या क्या सोच के आप ये राजनीति में आए? मैं यही चाहती हूँ कि यूथ आगे आए अपने न्यू आइडियाज़ के साथ। तो पहली शुरुआत मैंने कर दी है, तो और यूथ के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि मैंने शुरुआत की है, आप सब मेरे साथ चलिए। तो बेटा, जैसे कि यहाँ से अभी कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी मैदान में है, तो यहाँ तो बड़े बड़े बहुत ही खर्चे लोग कर रहे हैं। देख रहा हूँ कॉलोनी में बहुत ही तामझाम लगाया है, और आपके साथ उनका मतलब फाइट है। तो अपने आप को कहाँ खड़ा कर रहे हो, कहाँ के देख रहे हो कि भाई हाँ आप डोर टू डोर जा रहे हैं, पब्लिक को समझाने में कामयाब हो रहे हो? जी ज़रूर। अब जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो पैसा ज़रूर खर्च कर रही हैं, लोगों को वो सोच रही हैं कि दारू और पैसा दे के वो ख़रीद सकती हैं। और फिर 5 साल के लिए परेशान। हाँ, और 5 साल के लिए फिर वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो उन्हीं लोगों से वसूलते हैं पैसे जिस पे वो पैसा लगा रहे हैं इस टाइम पे सिर्फ हम लोग अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हम अपना लोगों को कीमती वक्त दे रहे हैं कि हम उनको समझा पाएँ कि वो जो लोग आपका माइंड वॉश कर रहे हैं, आप उनकी तरफ मत जाइए। आप उस इंसान को चुनिए जो आपकी आवाज़ बन सके, शिक्षित इंसान। इसीलिए डोर टू डोर जा रहे हैं। हाँ जी, इसलिए डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम विश्वास है। सर, जैसे कि आप गुड़िया के साथ में कैंपेनिंग कर रहे हो, तो पब्लिक का कैसा रिस्पांस मिल रहा है और किन किन मुद्दों को लेके आप पब्लिक को समझा रहे हो?
जी, पहला तो ये है कि जनता जो है यहाँ की बहुत परेशान है। उसका कारण ये है कि पिछले 20 साल में एक भी पढ़ा लिखा प्रत्याशी यहाँ से चुना नहीं गया। 20 साल में 4 बार चुनाव हो चुके हैं और इन 4 बार में एक बार भी पढ़ा लिखा नहीं आया है। तो वो तो खुश हैं कि एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी आया है जो हाईली क्वालिफाइड है, अच्छा पढ़ा लिखा है, बीएससी मेडिकल है। और दूसरा ये है कि यहाँ के लोग देख रहे हैं कि इस बार बदलाव लाएंगे। कुछ ना कुछ तो बदलाव होना चाहिए। दो ही विकल्प लोगों ने लिए हैं, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस थे भाजपा। तीसरा विकल्प अगर जो पब्लिक शायद चुने तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। जी, जनता यहाँ की समझ रही है कि ना तो यहाँ पर जेपी नड्डा साहब चेंज करने आएंगे, ना तो यहाँ पर राहुल गांधी साहब बदलाव करने आएंगे, ना यहाँ केजरीवाल साहब बदलाव करने आएंगे। बदलाव यहाँ पर वही करेगा जो यहाँ का प्रत्याशी है। लोग पहले गुमराह हुए हैं, इस बार लोग गुमराह नहीं होंगे। कहीं ना कहीं लोकल कैंडिडेट पे फोकस है। जी, वो तो फोकस रहता ही है कि जो व्यक्ति यहाँ की बात समझता है, यहाँ की चीज़ों को समझता है, उसको जिताया जाए, ऊपर से वो पढ़ा लिखा हो। कॉलोनी के बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि गवर्नमेंट यहाँ तक नहीं दे पा रही है। जी, उसका कारण ये है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं है वो हमारे लिए फ़ंड कैसे ला सकता है। हाउस में बैठकर जो हमारी बात ही नहीं रख सकता तो वो हमारे लिए अलॉटेड फ़ंड कैसे ला सकता है। जब हाउस को समझा पाएगा तभी तो वो फ़ंड ला पाएगा। नहीं तो 15-20 साल से यहाँ पर लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। ठीक है, माहौल से आप वाकिफ़ हैं। 16 मॉडल का, 35 मॉडल का, 37 मॉडल का रिज़ल्ट तो अच्छा आता है, पर 25 मॉडल का क्यों नहीं आता। कॉलोनियों के आसपास जुड़े हुए और स्कूल्स हैं जो आसपास के हैं, उनका रिज़ल्ट ऐसा क्यों नहीं आता। क्योंकि वो जानते हैं कि इनको हमें मज़दूर बना के रखना है। वो समझते हैं कि हमें क्यों वो लड़ाई लड़नी है। ठीक है, वो हमारी हकों की लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो आकांक्षा जो है हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आई हैं, स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए आई हैं। यहाँ पर मज़दूर वर्ग रहता है तो उनके बच्चों को सरकारी नौकरी की जो परीक्षाएं हैं, जिसको लोगों ने कोचिंग हब बना रखा है, उसमें करोड़ों रुपया लेते हैं, तो आकांक्षा जी वो मुफ्त में देंगी ताकि हमारे बच्चे, हमारे लोग जो हैं सरकारी संस्थानों में बैठें और उनको हम उनकी हेल्प करें, जो हमारी जिम्मेदारी है, जिससे कि वो वहाँ तक जा पाएँ। देखिए, बहुत ही अच्छा मेन मुद्दा है। जब तक किसी भी बच्चे के पास में शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा ही मेन मुद्दा है। शिक्षा अगर जो सही से शिक्षित हो जाता है बच्चा तो अपने आप ही रास्ते अपने आप ही ढूंढ लेता है। और जैसे कि सफाई की व्यवस्था पे हम बात करेंगे, सफाई की व्यवस्था में कभी चंडीगढ़ नंबर 1 पर होता है, लेकिन अब जा 66 पे पहुंच गया। ऐसी क्या वजह है 66 पे पहुंच गया? इसके कुछ बारे में कुछ कहोगे आप? साहब ऐसा है कि जब हम पार्टीबाजियों में फंस जाएंगे, जब झंडेबाजियों में फंस जाएंगे, तब हम अपना सुधार नहीं देख सकते। लोग यहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि बन रहे हैं वो हमको लूट रहे हैं। ये बात बहुत परिपक्व रूप में सबके सामने आ चुकी है और इसकी लड़ाई है। अब नौजवान आया है, ठीक है, नौजवान इस लड़ाई को लड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये बात को समझ रहा है कि हमको बदलाव की ज़रूरत है। चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबसे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। चाहे वो लॉकडाउन का समय हो या वैसे ही नॉर्मल जो समय चल रहा है उसमें है। लोगों के बीच में ये लोग आ तो जाते हैं उस चुनाव के टाइम पे, लेकिन जब हम इनको वोट देकर जिताते हैं उसके बाद ये लोग हमारे बीच में पहुंचते ही नहीं हैं, हमारी बात करते ही नहीं हैं। तो ये जो है अपने झोले में लोगों का पैसा हम भरने नहीं देंगे इस बार। ठीक है, इस बार वो राजनीति बदली जाएगी, नौजवान उस राजनीति को बदलेगा और इस टाइम लड़ाई जो है शिक्षित, युवा, ईमानदार और अच्छे कामों की है। थैंक यू सर। देखिए, एक नौजवान लड़की बहुत ही कम उम्र की है। शायद जितने भी 35 के 35 कैंडिडेट है सबसे कम उम्र लड़की की होगी। और एक युवा है तो सभी जहाँ के बाशिंदे हैं उन्हीं से यही हमारी सभी से विनती है कि भाई जो नौजवान है उसको ज़रूर उठाएं और साथ दें। रैलियाँ में या पब्लिक में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड है उस तरफ ध्यान ना दें और जो मेन मुद्दे हैं यहाँ के उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मेन मुद्दे वही हल करा सकता है जो उनसे जूझता है। मैं रिपोर्टर राम कुमार, जय भीम चैनल।